हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएससी एडुकेयर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बैटरी के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बैटरी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बैटरी का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए बैटरी जो है, यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा कि ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है विच ट्रांसफर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सिंपल सी बात है कि ये जो संचित इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी होता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। यानी आप कह सकते हैं, समझने के लिए आप हिंदी में लिखा गया है। देखिए क्या कर, बैटरी एक या एक से अधिक विद्युत रासायनिक सेल से निर्मित होता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से निर्मित होता है, जो संचित रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी करता है। ठीक है, सिंपली और भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बैटरी इज अ डिवाइस विच consists of one or more than one electrochemical cell which transformed, ठीक है, which transform स्टोर मतलब होता है संचित होना, रखा हुआ है ना, जमा होना, ये भी कह सकते हो। स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन इसमें हम लोगों ने किया है कि बैटरी एक डिवाइस है ना, यंत्र है, जो किससे बना होता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बना होता है, जो संचित ऊर्जा को संचित केमिकल ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। लिख सकते हैं बैटरी वैसा यंत्र होता है जो एक या एक से अधिक विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, बैटरी वैसा यंत्र होता है जो एक या एक से अधिक विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा निर्मित होता है, जो संचित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी ये से क्या करता है, केमिकल एनर्जी जो है स्टोर्ड है, उसको किस में परिवर्तित कर देता है, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका जो मान लीजिए कि फ्लैश लाइट है या मोबाइल है, वो सब का जो बैटरी है ना, वो उससे आपका काम हो जाता है। जैसे मोबाइल का बैटरी है
है ना। देखिए तो बैटरी, अब यहाँ पर एक चीज़ और आएगा कि बैटरी जो होता है वो दो तरह का होता है, एक रिचार्जेबल होता है और एक नॉट रिचार्जेबल होता है। यानी एक ऐसा बैटरी होगा, मतलब डिस्पोजल टाइप का, ये उसका यूज़ करिए और फिर फेंक दीजिए उसको, ठीक है, फिर उसका दोबारा यूज़ नहीं होगा। लेकिन एक बैटरी ऐसा होता है जिसको आप चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करके फिर उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बैटरी के बारे में, ठीक है। इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ बैटरी। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बैटरी के बारे में, है ना। यहाँ पर लिखेंगे टाइप्स ऑफ बैटरी, टाइप्स ऑफ बैटरी, बैटरी के प्रकार। बैटरी के प्रकार। देखिए जो ये बैटरी होता है मुख्यतः दो तरह का होता है, जो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। कौन कौन होता है भाई? एक होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल या बैटरी, प्राइमरी बैटरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी सेल। और एक होता है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल या बैटरी, यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। देखिए ये जो होता है प्राइमरी सेल, ये नॉट रिचार्जेबल होता है, नॉट रिचार्जेबल, नॉट रिचार्जेबल। और ये जो सेकेंडरी सेल होता है ये रिचार्जेबल होता है, रिचार्जेबल होता है, मतलब इसको रिचार्ज कर सकते हैं और इसको आप नहीं कर सकते, है ना। एक और बात कि हम इसको डिस्पोजल टाइप का भी कह सकते हैं, है ना। यानी इसका एक बार यूज़ करने के बाद इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, दोबारा यूज़ नहीं करते। और इसमें क्या होता है, इसको रिचार्ज कर, जैसे आप ल्यूमिनस का देखते हैं, एक्साइड का देखते हैं, इन्वर्टर में जो बैटरी का इस्तेमाल होता है तो वो सब क्या होता है, चार्ज हो जाता है, चार्ज किया जाता है उसका, ठीक है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसमें क्या है कि जो आपके पास प्राइमरी सेल है वो कौन कौन है ना। प्राइमरी सेल तो एक तो आप जानते हैं कि ड्राई सेल, ड्राई सेल, ठीक है, जिसको शुष्क सेल कहते हैं, शुष्क सेल। देखिए एक ड्राई सेल होता है ना, तो ये या इसी को शुष्क सेल भी आप कह सकते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं क्या, शुष्क सेल, या यही कहलाता है लेक लांचे सेल। ये नाम से है, इसको क्या कहा जाता है, लेक लांचे सेल, लेक, ठीक है, लेक लांचे सेल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है मरकरी सेल, मरकरी सेल, है ना। ये जो दोनों सेल है ये प्राइमरी सेल होता है। जहाँ एक जैसे ड्राई सेल आप देखते हैं टॉर्च वगैरह में बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, या फिर दीवार घड़ी में आप एक बैटरी का जो इस्तेमाल करते हैं, जो पेंसिल बैटरी होता है, वो सब क्या होता है, ये वो ड्राई सेल होता है, ठीक है। और कुछ बैटरी ऐसा भी होता है जो मरकरी सेल, जो मरकरी सेल कहलाता है, ठीक है। इसका भी यूज फ्लैश लाइट वगैरह में किया जाता है, आप देखिएगा तो ये भी क्या करता है, मरकरी सेल कहलाता है। अब ये जो आपके पास है ये भी, इसका भी अगर हम देखें तो दो प्रकार होता है। एक होता है लेड स्टोर बैटरी, लेड स्टोर बैटरी, ठीक है। सेकेंडरी सेल क्या कराता है, लेड स्टोर बैटरी, है ना। इसको लेड संचायक बैटरी कहते हैं, लेड संचायक बैटरी। और एक होता है निकेल कैडमियम
कैडमियम सी डी कैडमियम हो गया, 48 एटॉमिक नंबर इसका होता है। निकेल का तो जानते हैं 28 होता है, ठीक है। तो निकेल कैडमियम सेल भी आप कह सकते हैं या बैटरी भी कह सकते हैं, बैटरी, ठीक है। निकेल है, कैडमियम है, ये तो बैटरी है ना। तो इस तरह से आप ये दो प्रकार का ये होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। मतलब इसका जो इस्तेमाल होता है वो किस रूप में होता है, ये होता है ये सब रिचार्जेबल है, मतलब इसको फिर से चार्ज किया जा सकता है। किसको, लेड स्टोर बैटरी को और ये निकेल कैडमियम बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास है ड्राई सेल और मरकरी सेल, इसको रिचार्ज आप नहीं कर सकते। इसमें से जैसे निकेल कैडमियम बैटरी है ना, या फिर जैसे लेड स्टोर बैटरी है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह है ना, सल्फ्यूरिक H2SO4, हाँ समझते हैं ना। तो हम ये सब का बात करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ड्राई सेल है या फिर लेक्लांसे सेल है, जिसको ड्राई सेल भी कहते हैं या लेक्लांसे सेल कहते हैं, इसका मरकरी सेल का, इस सब का हम लोग देखते हैं कि इसमें एनोड का काम क्या करता है, कैथोड का काम क्या करता है और उस पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। मुख्य रूप से यही बात हम लोगों को जानना है और समझना है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। टाइप्स ऑफ बैटरी में हम लोग देखते हैं पहला जो ड्राई सेल के बारे में। तो ड्राई सेल क्या रहता है, देखिए समझने की बात है और ये याद रखने के लिए यहाँ से ध्यान रखना इसको। ये जो है एनोड जो रहता है वो जिंक का रहता है, किसका रहता है, जिंक का। और कैथोड कार्बन का छड़ होता है, किसका, कार्बन का छड़। देखे होंगे आप ड्राई सेल में, अगर कोई बैटरी पुराना बैटरी हो तो आप देखे होंगे कि जब उसका कवर आप हटाते हैं तो कवर हटाने के बाद देखिएगा कि भाई उसके अंदर जिसमें टोपी लगा हुआ रहता है उसमें एक देखिएगा ब्लैक कलर का रड रहता है, मतलब छड़ रहता है, तो कार्बन का छड़ होता है ना, जो ग्रेफाइट जिसको आप कहते हैं, वो उसमें डाला हुआ रहता है। तो वो क्या करता है, किस काम, कैथोड का काम करता है। और एनोड का काम, उसके नीचे आप देखिएगा जो बैटरी होता है उसके नीचे देखिएगा वो जिंक का है ना, यहाँ पर ये इस तरह का लगा हुआ रहेगा नीचे में, ठीक है। तो वो किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। अब इसमें जो भरा हुआ रहता है, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ रहता है, विद्युत अपघट्य भरा रहता है, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन रहता है, इसका सॉलिड पेस्ट होता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी होता है। क्या होता है, अमोनियम। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि क्या चीज़ का पेस्ट उसमें डाला हुआ रहता है। तो मैग्नीज किसका, मैग्नीज ऑक्साइड का जो कार्बन के साथ रहता है उसको सॉलिड पेस्ट होता है, जैसे पेस्ट बना करके है ना, उसको उसमें रखा हुआ रहता है। और साथ में क्या रहता है, अमोनियम क्लोराइड रहता है, अमोनियम क्लोराइड भी इसमें शामिल रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको कई बार इस तरह का चीज़ पूछा जाता है। तो देखो, तो एनोड पर क्या होता है, तो एनोड देखिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए इस तरह से ऑक्सीडेशन है ना। और कैथोड पर देखिए, कैथोड पर देखिए MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनिया जब ये क्रिया करता है तो ये इस तरह का MnOOH प्लस अमोनिया बना देता है। ये अमोनियम है और ये अमोनिया है, अमोनिया गैस है, ठीक है। तो अब इसको जो बैलेंस करिएगा, देखिए चार्ज बैलेंस करने पर आपके पास देखिए ध्यान से, ये एक प्लस है तो एक माइनस लगा दिए तो चार्ज बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ दो है इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक है, तो आपको क्या बताए हैं कि दोनों को आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ जितना इसकी संख्या इलेक्ट्रॉन का उससे मल्टीप्लाई, तो 1 से। और जब दोनों को जोड़िएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, जिंक प्लस यहाँ आ जाएगा 2MnO2 प्लस 2 अमोनियम आयन, 2, ये 2 से सब में मल्टीप्लाई, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा 2, पहले तो आप क्या लिख दें, जिंक वाले, तो Zn+2 लिख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा Mn, ये OOH है ना, और प्लस ये हो जाएगा 2 अमोनिया, अमोनिया गैस, ठीक है। अब ये फाइनली ये भी और ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो देखिए ये क्या बनाता है, जिंक, और ये हो जाता है NH3 का होल 2, और जो इस पर क्या आ जाता है, A प्लस आयनिक फॉर्म में इस तरह से ये आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग को काम क्या करना है, अब ये तो हो गया किसके लिए, ड्राई सेल का। ड्राई सेल में आप सिंपल ही है, देखिएगा ना कि आपका जो सेल होगा वो इस तरह का सेल होता है। ये देखिए ऐसा बैटरी आपके पास होगा, ये ऐसे इस तरह का, यहाँ पर यहाँ पर एक टोपी लगा हुआ है ना, देखिएगा एल्युमिनियम का टोपी लगा हुआ रहता है, छड़ आपके पास इससे जुड़ा हुआ रहता है, कार्बन का होता है, ये देखिए इसके अंदर
है ना। और फिर आपके देखिएगा तो ये इस तरह का एक यहाँ पर देखिएगा तो ये जिंक वगैरह, जिंक का ये रहता है, ये जो एनोड कहलाता है ना। और ये कार्बन का ग्रेफाइट का होता है। इसके अंदर जो पेस्ट भरा हुआ रहता है, बहुत सारा पेस्ट रहता है, ठीक है, जिसमें अमोनियम क्लोराइड, है ना, MnO2 प्लस कार्बन, ये सब का पेस्ट इसके अंदर मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो यही कहलाता है कि हमारा ड्राई सेल कहलाता है, शुष्क सेल कहलाता है, ठीक है। अब हम लोगों को बात करना है इसके बाद क्या है, मरकरी सेल के। चलिए तो इसको मिटाते हैं और मरकरी सेल के बाद देखिए मरकरी सेल में क्या होता है, ये जो आपके पास एनोड है, एनोड ये जिंक अमलगम का होता है, और कैथोड में क्या होता है कि ये मरकरी का ऑक्साइड है और कार्बन है ना। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य होता है, जिसमें KOH, HgO और जिंक ऑक्साइड होता है। ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करता है। देखिएगा ये दोनों मिलकर के इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है, और HgO प्लस कार्बन जो होता है ये कैथोड का काम करता है। ये किसका काम करता है, कैथोड का। और ये जो है KOH प्लस जिंक ऑक्साइड जो है, ये जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, विद्युत अपघट्य का काम करता है ना। जब इसका रिएक्शन देखा जाता है तो इस प्रकार का आता है। एनोड पर देखिए जिंक जो है, यहाँ जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसके साथ क्रिया जब करता है तो जिंक ऑक्साइड और वाटर बनता है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो ये रिमूवल ये बताता है यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो इसमें देखिए, और इसमें H2O है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके Hg और हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में इस तरह से आता है। तो आप देखिएगा जितना इधर हाइड्रोक्साइड है उतना ही इधर है, तो ये हाइड्रोक्साइड खत्म हो गया, ठीक है। इधर देखिए H2O और ये H2O खत्म हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो आपके पास ये सिंपल ये फॉर्म बचेगा। देखिए तो जिंक और HgO, जिंक ऑक्साइड और Hg, ठीक है, ये इस तरह का बनेगा। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसके कारण, यानी इस तरह का रेडॉक्स रिएक्शन होने के कारण, और जो इसका जो EMF होगा वो कितना, 1.35 वोल्ट के आसपास, ये इतने EMF होता है किसके लिए, मरकरी सेल के लिए। किसके लिए, मरकरी सेल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किस प्रकार का, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वह प्राइमरी सेल का चर्चा कर रहे थे। प्राइमरी सेल में कौन कौन पढ़े हम लोग, ड्राई सेल, और एक पढ़े हम लोग क्या, मरकरी सेल, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मेन आपसे जो एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि मरकरी सेल में एनोड क्या लेते हैं, कैथोड क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये बात ध्यान में रखिए, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। चाहे वो देखिएगा कई एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। BHU के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, मेंस के एग्ज़ाम में भी आता है। तो ये सिंपल इसमें से जो क्या यूज में आ रहा है उसका इस्तेमाल एग्ज़ाम उठा करके, बीच से उठा करके क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे पूछ देगा कि बताइए कि इनमें से कौन है जो एनोड का कार्य कर रहा है, ऑप्शन दे देगा आपको, कहीं तो जिंक अमलगम देगा तो आपको जिंक अमलगम में लगाना है, और अगर कैथोड वाला में रहेगा तो कैथोड वाला में ये आपको HgO और प्लस कार्बन का इसको लगाना है। मतलब इस तरह का टाइपिंग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं किसका, सेकेंडरी सेल का, ठीक है। सेकेंडरी सेल का बात करते हैं इसके बाद। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेल के, है ना, संचायक बैटरी जिसको कहते हैं, यानी इसको आप रिचार्जेबल बैटरी भी कहते हैं, मतलब रिचार्ज कर सकते हैं। जिसमें हम सबसे पहले जो बात करते हैं वह लेड स्टोर बैटरी की बात हो रही। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, लेड स्टोर बैटरी, ठीक है। और इसमें जो अभी रिएक्शन आप देख रहे हैं वो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है। मतलब क्या, जब आप यूज़ कर रहे हैं बैटरी का उस समय, मतलब इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब कोई काम कर रहे हैं उसमें हम ये उसका रिएक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहला टर्म ये समझना, देखिए क्या होता है, एनोड क्या होता है, PB, ठीक है, और कैथोड क्या रहता है, PB रहता है, लेकिन कोटेड रहता है। कोटेड मतलब लेप चढ़ाया, किसका, PbO2 का। PbO2 का क्या है, कोटेड रहता है, लेप चढ़ाया हुआ कह सकते हैं आप, है ना। उसके साथ
अब यहाँ देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और उसका जो परसेंटेज बाय वेट है 38% होता है। कितना होता है? 38%। ये बात ध्यान रखना बा क्या है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य, अपघट्य, विद्युत अपघट्य, है ना। और जब इसका रिएक्शन देखते हैं, देखिए तो एनोड पर, एनोड जो है चूँकि Pb है और H2SO4 इसमें विद्युत अपघट्य मिला हुआ है, तो H2SO4 से रिएक्शन करके PbSO4 बना लेता है। और जैसे ही PbSO4 बन जाता है, PbSO4 प्लस क्या 2H प्लस और इलेक्ट्रॉन 2H प्लस। क्यों? तो देखो 2H प्लस क्या होता है कि इसको H को बैलेंस करना। देखो समझो, यहाँ पर इस रिएक्शन को समझने का कोशिश करें। यहाँ पर देखिए ये जो है Pb प्लस H2SO4 ये रिएक्शन करके बना लेता है PbSO4। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, PbSO4 बना ली। तो अब देखो यहाँ H यहाँ कितना है? 2 है, जबकि इधर कोई H नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? 2H प्लस जोड़ दे, एसिडिक है तो 2H प्लस हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 2H प्लस हो गया, मतलब H भी बैलेंस हो गया, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है। यहाँ देखिए चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है। तो चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है तो क्या करते हैं, जितना चार्ज रहता है यानी 2 प्लस है तो 2 माइनस चार्ज जोड़ लेते हैं। तो 2 माइनस क्या है? इलेक्ट्रॉन का है, तो जोड़ दी। उसी प्रकार इसका देखिए यहाँ ये जो है PbO2 है और इसको जब H2SO4 से क्रिया कराया जाता है, H2SO4 से, देखिएगा ध्यान से, PbO2 है, जब इसको H2SO4 से रिएक्शन कराया जाता है तो ये बनाता है PbSO4 प्लस H2O। देखिए वाटर बनाता है PbSO4 है ना, और H2O। तो आपके पास यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें कि जो हाइड्रोजन जितना है उतना हाइड्रोजन यहाँ पर पता चल रहा है आपको। और ऑक्सीजन देखिए अक्सर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, तो ये 4 और 2 6, यहाँ देखिए 4 और ये कितना हो गया? यहाँ तो आपके पास 1 है तो 5 ही हो गया। तो इसको 2 लगाइएगा तो देखिए 4 2 6 हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे PbO2 है और H2SO4 से क्रिया कराना है, तो अब क्या करें, पहले जो सिंपल 2 नहीं लगाए थे तो ये इसका रिएक्शन करने के बाद PbSO4 प्लस H2O बनता है। अब देखिए 2H है तो यहाँ 2H है। ठीक है, ऑक्सीजन देखेंगे 4 यहाँ और 2 यहाँ, तो 4 2 6 ना हो गया। आपके पास 4 1 5 ही है, तो 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, 2 दूना 4 हो गया। कितना हो गया? 4 है, यहाँ 2 ही है, तो 2 प्लस H प्लस इधर जोड़ दीजिए। अब 2H प्लस जैसे ही आपने जोड़ा है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ना होगा, तब ना चार्ज बैलेंस होगा। अब इसी को हमने क्या किया, इसको ऐसे करके जोड़ दीजिए। तो देखिए 2H प्लस, तो यहाँ भी 2H प्लस है और यहाँ भी 2H प्लस है, ख़त्म हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? Pb प्लस PbO2 प्लस देखिए 1 H2SO4 है यहाँ, 1 H2SO4 यहाँ, तो 2 H2SO4 और इधर क्या हो जाएगा? 2 PbSO4 प्लस 2H2O। देखो यही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए तो यही है, आप चेक करके देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से ये इसका रिएक्शन होता है। किसके दौरान? डिस्चार्जिंग के दौरान, जब डिस्चार्ज हो रहा है उस समय। अगर हम इसको देखिएगा जब चार्जिंग होता है उस समय क्या करता है, किस तरह का काम करेगा। चलिए इसको मिटाते हैं और बात करते हैं। यहाँ से मिटा, देखिए जब ये चार्जिंग होता है उस समय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कार्य करता है। किस तरह का काम करता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए एनोड जो है Pb, ये एक बात ध्यान रखिए, ये डिस्चार्जिंग के दरमियान ये इस तरह का दिया हुआ है। अब जैसे ही चार्जिंग हुआ तो ये देखिए उल्टा हो जाएगा। ये कैथोड जो है यहाँ आ जाएगा, यहाँ कैथोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 सॉल्यूशन जो होता है H2SO4, देखिए उसके अंदर यहाँ पर PbSO4, देखिए PbSO4 जो होता है वो यूज होने लगता है। PbSO4 उसमें जो बनता है PbSO4 आएगा ना, तो वही यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका यूज होने लगता है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन देखिए, पहले हम बात करते हैं एट एनोड। देखो एनोड पर जो काम करेंगे, तो एनोड पर क्या होता है कि जो आपके पास PbSO4 है और वाटर, देखिए ध्यान से, उसमें और इसमें जो आपके पास जो अंतर आ रहा है वो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा।
देखिए ये इस तरह का, तो यहाँ पर आ जाएगा ये PbO2 प्लस, ये आपके पास दो हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ, ये हो जाएगा क्या, PbSO4 और ये H2O, तब PbO है ना, और ये H2SO4, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपके पास हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट कितना है 4, देखिए ये हाइड्रोजन आपके पास यहाँ कितना है, ये हाइड्रोजन है यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 1 5 है और यहाँ 4 और 2 6 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो ऑक्सीजन पुर गया आपके पास, लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया। देखिए आपके पास 4 2 6 ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 और 2 6 है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर आपको 2H+ जोड़ देते हैं। तो जैसे ही जोड़िएगा 2 दूना 4, तो इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन अब ये देखिए यहाँ से ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस चार्ज हो गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ेंगे तब ना ये चार्ज बैलेंस होगा। तो ये हो गया एनोड पर हो, दिख रहा है ना, जैसा आप उसमें कर रहे थे उससे अलग है ना। अब आइए एट कैथोड देखिएगा, जो आप एनोड पर यूज़ किए थे वो कैथोड पर, और उसमें भी उल्टा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये कैथोड पर, तो कैथोड में क्या, पहले एनोड में उसमें क्या यूज़ किए थे, Pb क्या था, वहाँ पर जो था उसको पहले आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ये जो है जब डिस्चार्जिंग हो रहा है उस समय, डिस्चार्जिंग, ठीक है, थोड़ा सा याद दिला देते हैं। जैसे ये Pb था और H2SO4 से क्रिया करके ये बना लेता था PbSO4, यहाँ पर लिखेंगे PbSO4 प्लस हाइड्रोजन आपको यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से देते थे, है ना। तो ये हो गया क्या एट एनोड पर, है ना। और एट कैथोड पर क्या क्रिया होता था, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कैथोड पर था PbO2 रहता है और ये H2SO4 से क्रिया करता है, ठीक है। तो ये बनाता क्या है भाई, ये PbSO4 प्लस 2H2O बनाता है, ये H2O वाटर बनाता है। तो हम लोग को बैलेंस करना है, 4 2 इधर लगाते हैं तो ये 4 2 6 हो गया और 2H+ यहाँ जोड़ देते हैं, तो देखिए और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ते हैं, देख रहे हो ना, जो ये काम है इसी का, देख रहे हो ना, ये एनोड वाला उल्टा हुआ है, चूँकि देख रहे हो ना, जैसे ही उल्टा हुआ ये हो गया डिस्चार्जिंग के दरमियान और ये चार्जिंग के दरमियान। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं कैथोड वाला, यहाँ एनोड पर हो रहा है उल्टा में, देखिए इधर वाला जो PbSO4 है यहाँ है ना, रिएक्टिंग में है ना, यहाँ पर देखो रिएक्टेंट के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि यहाँ देख रहे हो ये प्रोडक्ट के रूप में, और जो रिएक्टेंट है इसमें डिस्चार्जिंग में वो यहाँ प्रोडक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, दिख रहा है ना, ये इस तरह का। अच्छा, कैथोड पर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो कैथोड पर क्या, देखिए ये जो यूज़ किए, ये क्या है PbSO4 प्लस, अच्छा PbSO4 डायरेक्ट केवल अभी लिख देते हैं हम, तो ये आ जाएगा किस में, ये आ जाएगा Pb प्लस H2SO4 में। अब देखो यहाँ SO4 तो है, इसमें भी SO4 है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो 2H+ जोड़ देंगे। अब 2H+ जोड़े, 2 प्लस है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तब ना चार्ज बैलेंस होगा। और जब इसको जोड़िएगा, देखिए इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन खत्म होगा, 2H+, ये 2H+ खत्म होगा, ठीक है। और तब आपके पास आ जाएगा PbSO4 है तो 2PbSO4 और प्लस 2H2O, है ना। और इधर आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 2 है तो 2H2SO4, ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके दौरान आ गया, चार्जिंग के दौरान, और ये जो हो गया वो डिस्चार्जिंग के दौरान। इसमें आप क्या करिए, जोड़ लीजिए इसको, तो जोड़िएगा तो 2H+, ये खत्म, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर आ जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 और फिर इधर आपके पास आ जाएगा 2PbSO4 प्लस 2H2। तो ये हो गया डिस्चार्जिंग में, और ये हो गया किस में, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक, ये जो आप देख रहे हैं किस में हो रहा है, चार्जिंग वाले में। क्लियर हो गया क्या,
कोई दिक्कत है? उधर सामने वाला दिख रहा है जो डिस्चार्जिंग हुआ, नहीं तो इससे पहले जो रिएक्शन बताए हैं आप उसको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो जो आपने देखा है वो तो दिख रहा है अच्छे ढंग से। हाँ चलिए ठीक है ना। ऐसे पहले भी हम आपको इस पर बताए हैं जो डिस्चार्जिंग का, उसमें से भी आप रिलेशन मिला सकते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं निकेल कैडमियम बैटरी पर बात करते हैं। यानी जो आपके पास सेकेंडरी सेल होता है वह दो प्रकार का, जिसमें हमें अभी एक बात की है किसके बारे में, लेड स्टोर बैटरी के बारे में, और लेड स्टोर बैटरी में किस तरह का रिएक्शन हो रहा है इसके बारे में बात की है। तो ये तो हो गया ये हो गया चार्जिंग के दरमियान। देख रहे हैं ना, हमने क्या किया, कैथोड को यहाँ पर ये एनोड था, किस में, डिस्चार्जिंग में एनोड था, पीबी का कार्य कर रहा था, और कैथोड कार्य करता था पीबी कोटेड विथ PbO2 का। लेकिन जैसे ही चार्जिंग हो तो उल्टा हो गया, अब कैथोड काम कर रहा है पीबी का, और एनोड पीबी कोटेड विथ PbO2 का काम कर रहा है, और इलेक्ट्रोलाइट PbSO4 काम करेगा चार्ज वाले में, और डिस्चार्जिंग में H2SO4 का काम करे। क्लियर है? तो चलिए, ये तो हो गया हमारा, आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं निकेल कैडमियम बैटरी का। तो देखिए, निकेल कैडमियम बैटरी में क्या यूज होता है, देखिए, एनोड कैडमियम, कैथोड निकेल ऑक्साइड, देखिए ना ऑक्साइड है, और ये इलेक्ट्रोलाइट KOH और निकेल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। क्या रिएक्शन होता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कैथोड पर देखिए निकेल ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ क्रिया करके ये हाइड्रोक्साइड फॉर्मेट में परिवर्तित होता है, और OH भी रिलीज करता है। तो ये देखो, ये जो OH होता है आप देख रहे हैं बेसिक फॉर्म में है, तो ये OH इधर आके जोड़ दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये रिडक्शन का कार्य हो रहा है। ये किसका कार्य हो रहा है, रिडक्शन का कार्य। और यही रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ही इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कटने वाला, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड, इसका हाइड्रोक्साइड खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कैडमियम प्लस निकेल का ऑक्साइड, ये हो जाएगा 2H2O, और यहाँ कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकेल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन आ जाएगा। ठीक, ये जो कार्य हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है निकेल कैडमियम में हो रहा है। किसमें, निकेल कैडमियम बैटरी का, और ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ठीक है, डिस्चार्जिंग के दौरान ये इस तरह का क्रिया होता है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़े क्या, बैटरी का परिभाषा, उसके बाद हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ बैटरी। तो टाइप्स ऑफ बैटरी में हमारे पास पहले हम लोग बात किए कि 2 प्रकार के होता है, क्या, प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। ठीक है, यानी एक को डिस्पोजल बैटरी कह सकते हैं, मतलब यूज़ करिए और उसको फेंक दीजिए, है ना। और एक बैटरी का इस्तेमाल होता है क्या, चार्जेबल होता है, एक नॉट चार्जेबल होता है, मतलब एक को चार्ज आप कर सकते हैं, रिचार्जेबल उसी को कह सकते हैं आप, जिसको चार्ज कर सकते हैं, और एक जो है जिसको रिचार्ज आप नहीं कर सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी डिस्पोजल टाइप का हो जाता है। तो प्राइमरी सेल वैसा ही है, तो जिसमें हम लोग क्या बात किए, ड्राई सेल के बारे में और मरकरी सेल के बारे में। उसके बाद आया सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल में हम लोग बात किए एक लेड स्टोर बैटरी के बारे में, और दूसरा क्या, निकेल कैडमियम बैटरी के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया बैटरी, और अगले क्लास में हम लोग फ्यूल सेल के बारे में बात करेंगे और कोरिजन्स का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास और तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अगले क्लास में मिलते हैं।